हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस लॉजिक पॉइंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी में प्रथम रचनाएं और उन रचनाओं के रचनाकारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सबको इन रचनाओं के बारे में विस्तार रूप से एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th और 10th के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड में इससे 1-2 अंक के क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। यूपी बोर्ड 2024-25 के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं परीक्षा गुरु के लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है। इसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। आप लोग गोपाल चंद्र गिरधर दास के बारे में जानते होंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इतने फेमस कवि हैं कि उन्हीं के नाम की वजह से एक भारतेंदु युग पड़ा है, जो कि 1868 से 1900 ईस्वी तक के हिंदी गद्य साहित्य में का समयावधि है। आधुनिक युग का प्रथम एकांकी एक घूट है, जो कि इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ये नाटककार के क्षेत्र में बहुत फेमस कवि हैं। हिंदी की प्रथम रेखाचित्र या संस्मरण केवल एक ही है, उसे पद्म पराग रचना है। इसके लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा। हिंदी का प्रथम आत्मकथा ने ऑटोबायोग्राफ, जैसे कोई एक महापुरुष है और वह अपने विषय में खुद ही लिखता है, अपने बारे में खुद ही जानकारी देता है, तो उसे ही आत्मकथा कहते हैं। तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदास दास के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो जो रचनाएं हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के समय में एक उनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदास। तो वो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के विषय में ही लिखा गया है। और किसने लिखा है? चंद्रवरदास, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध और सेकेंड युद्ध पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था ना। तो उसी समय एक चंद्रवरदास भी कवि थे, पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो रचना में लिखे हैं। और प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी को जानते होंगे, क्योंकि ये सूफी संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। यानी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे, अर्थात भक्ति काल के जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है, उस निर्गुण भक्ति काव्यधारा में एक प्रेमाश्रय शाखा है। तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उनकी एक रचना पद्मावत है, और पद्मावत जो कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम जीवनी भक्तमाल है। भक्तमाल हिंदी की प्रथम जीवनी है। इसके लेखक हैं नाभा दास। ये भी भक्त काल के ही कवि थे। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध राजा भोज का सपना है। इसके लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को आप लोग जानते होंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक तरह से गुरु थे, शिक्षा प्रदान किए थे। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। इसके लेखक जैन मुनि देवसेन हैं। अब लोग सोचेंगे हिंदी की प्रथम रचना मतलब कि हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली प्रथम रचना क्या है? तो श्रावकाचार है। इसके लेखक जैन मुनि देवसेन हैं। एक क्वेश्चन से डबल क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और इंदुमती क्या है? तो इंदुमती हमारी प्रथम कहानी है। इस तरह से डबल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। आप लोग इसको थोड़ा समझ के ढंग से याद कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब आइए
देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है। इसके लेखक हरिवंश उपाध्याय, जो कि एक द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं, हरिवंश उपाध्याय। आइए, प्रथम आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास महिला आंचल है। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, ये मतलब इधर रेणु लिखा है, फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि ये भी फेमस कवि हैं। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, गद्य आप लोग पढ़ते हैं तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है। इसके लेखक हैं रायकृष्ण दास। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, जिसे ये आजकल जो समाचार आता है ना, तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन आता है समाचार, तो यही समाचार पत्र में सबसे पहले, जैसे इस समय अमर उजाला, टुडे, ये सब समाचार पत्र थे ना, तो सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। इसके उदंत मार्तंड के संस्थापक कर दीजिए या फिर इसके रचनाकार की कर दीजिए तो पंडित जुगल किशोर सिंह शुक्ल थे। प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, सरयू प्यार की यात्रा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखिए कुछ विशेष देख लेते हैं, कुछ विशेष में भी पूछ लेता है। प्रथम कवि, दोस्तों हम क्लास 10th में थे, तो ये हमारे पेपर में आया था, जो कि हम तो नहीं कर पाए थे उस समय, हमें पता नहीं था, लेकिन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। इसके लेखक हैं, हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। हिंदी की प्रथम लेखिका बंग महिला, इसके लेखक हैं हिंदी की प्रथम लेखिका बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। हिंदी के प्रथम गीतिकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम गीतिकार विद्यापति को माना जाता है। प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब एक ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है जो हिंदी साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता है, तो प्रथम किसने पाया था हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना चिदम्बरा है, जो कि 1968 ईस्वी में लिखे थे, उसी में इन्हें मिला था। लेकिन ये देखिए, प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरुषों में, मतलब जैसे लेखक तो पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी लेखिका होती हैं, तो पुरुषों में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना पे मिला था? इनकी चिदम्बरा रचना पर 1968 ईस्वी में लिखे थे। प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में किसे मिला था? प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में किसे मिला था? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक फेमस लेखिका हैं, कवयित्री हैं। इनकी एक रचना है यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।